अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इंसान की जिंदगी का एक सच है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। लेकिन आज का सवाल इंसान के बारे में नहीं, क्या जिन्न भी मरते हैं? अगर मरते हैं तो उनकी मौत कैसे होती है और क्या उनकी कब्र भी होती है? ये सवाल अजीब जरूर लगता है, लेकिन जवाब कुरानी दलील से मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, हर चीज को मौत का मजा चखना है। सोचो, अल्लाह ने हर चीज फरमाया है, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि हर मखलूक। और जिन्न भी एक मखलूक है। इसका मतलब जिन्न भी मरते हैं, उनकी जिंदगी भी पूरी होती है और उनका भी एक वक्त होता है। लेकिन यहां से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इंसान मिट्टी से बना, फरिश्ते नूर से बने और जिन्न आग से बने। जब किसी की बनावट अलग हो तो उसकी जिंदगी का निजाम भी अलग होता है। रिवायात बताती हैं कि जिन्न की उम्र इंसान से बहुत ज्यादा होती है। कुछ जिन्न हजारों साल तक जिंदा रहते हैं और कुछ नस्लें बहुत पुरानी कौमों से भी पहले की हैं। यानी जो जिन्न तुम्हारे घर के पास हो सकता है, वो शायद तुम्हारे दादा से भी पुराना हो, और मुमकिन है वो किसी पुरानी कौम का गवाह हो। जिन्न की मौत कैसे होती है? यहां 3 तरीके समझे जाते हैं। पहला, फितरी मौत। बिल्कुल इंसान की तरह जिन्न भी एक उम्र जीने के बाद मर जाते हैं। उनकी रूह निकलती है, उनका जिस्म खत्म होता है और वो बरजख की दुनिया में चले जाते हैं। यानी उनका भी हिसाब होगा, उनका भी जन्नत या जहन्नुम का फैसला होगा। दूसरा, लड़ाई या टकराव में मौत। रिवायात के मुताबिक जिन्न अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान भी लड़ाइयां होती हैं। मुस्लिम जिन्न, शैतानी जिन्न, कबीले, बादशाह और लश्कर, यानी एक पूरी पोशीदा दुनिया। और जब उनमें लड़ाई होती है तो जिन्न भी मारे जाते हैं, बिल्कुल इंसानों की जंग की तरह। तीसरा, इंसान की वजह से मौत। यह हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। रिवायात में आता है कि कुछ जिन्न कुरानी आयत से जल जाते हैं, कुछ रुकिया से खत्म हो जाते हैं और कुछ अल्लाह के हुक्म से इंसान की दुआ से मार दिए जाते हैं। लेकिन याद रखो, इंसान अपनी ताकत से जिन्न को नहीं मारता। अगर कुछ होता है तो सिर्फ अल्लाह की कुदरत से होता है। क्या जिन्न की कब्र होती है? ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। रिवायात के मुताबिक जिन्न की दुनिया इंसान से अलग है। उनकी दफन भी उनकी ही दुनिया में होती है और इंसान उनकी कब्रें नहीं देख सकता। यानी अगर तुम किसी जंगल में जाओ, किसी वीरान मकान में जाओ, तो मुमकिन है वहां जिन्न की दुनिया हो, लेकिन तुम्हें नजर न आए। सबसे बड़ा सवाल, क्या इब्लीस भी मरेगा? शैतान जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिवायात के मुताबिक इब्लीस को कयामत तक जिंदा रहने की मोहल्लत दी गई है। यानी जब तक दुनिया चल रही है वो जिंदा है, और जब कयामत का वक्त आएगा तो वो भी मरेगा। इस बात का इशारा हदीस में भी मिलता है कि आखिर में हर मखलूक खत्म हो जाएगी और फिर अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। ये दुनिया फानी है, इंसान भी, जिन्न भी, शैतान भी। सोचो, जिन्न जिसे तुम देख नहीं सकते वो भी मौत से नहीं बच सकता, और इंसान जो खुद को ताकतवर समझता है वो भी नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा याद दिलाया कि दुनिया खत्म होने वाली है और आखिरत ही असल जिंदगी है। तो आज का सवाल तुमसे है, अगर जिन्न भी मरने वाले हैं और शैतान भी, तो फिर इंसान किस बात का घमंड करता है? जिंदगी छोटी है, मौत यकीनी है और हिसाब सख्त है। अल्लाह हमें तैयारी की तौफीक दे और हमें उस दिन रुसवाई से बचाए। आमीन।